हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 89 जो कि क्लास 9 के लिए। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, लोकतांत्रिक राजनीतिक की बुक से। डेट है जिसकी 17 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज यानी न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। हमने कार्यपालिका विधायिका के बारे में पढ़ लिया, आज हम न्यायपालिका को देखेंगे। तो आपको पता है हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालत को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यानी चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको मिला के जो सामूहिक रूप होता है उसे न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। यानी जितनी भी न्यायालय है यानी उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अगर किसी ने बोल दिया कि मैं सर्वोच्च न्यायालय तक जाऊंगा तो आखिरी फैसला जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। यानी देश के नागरिकों के बीच विवाद यानी नागरिक और सरकार के बीच में विवाद, दो या उससे अधिक राज्य सरकार के बीच विवाद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद, यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। यानी उच्च न्यायालय ने कहा कि इसे जेल होगी और वो जेल वाला जो जिसे जेल हो रही है वो कहता है कि नहीं मैं तो सही हूँ, तो वो उसके खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय उसके खिलाफ भी करता है। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र देश में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्ति किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। अब न्यायपालिका और भारत का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। इसी तरह यदि किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी संवैधानिक वैधता तय करता है और हमें न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ये भी फैसला कर सकता है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की बदलाव नहीं कर सकती। अब न्यायपालिका और मौलिक अधिकार, भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी न्यायालय भी जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों के सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के विभिन्न फैसले और निर्देश आए। इन्हीं वजह से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। अब पहला प्रश्न है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल हैं? तो आपको पता है न्यायपालिका में एक देश में विभिन्न स्तरों पर सभी न्यायालय शामिल होते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च कानूनी संस्था है। भारत कानूनों की अदालतें आगे दो समूहों में विभाजित होती है, एक तो दीवानी अदालत और आपराधिक अदालतें। दीवानी अदालत भूमि, संपत्ति और अधिकारों से संबंधित सामान्य विवादों से निपटती है और आपराधिक अदालत हत्या, दंगा और लूटपाट के मामलों से निपटती है। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मामलों की सुनवाई होती है? तो आपको पता है भारत के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिक और सरकार के बीच में विवाद, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, केंद्र और सरकार और के बीच विवाद या आपराधिक और दीवानी मामले में अपील के लिए शीर्ष न्याय या हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकती है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के सुनवाई के मामले हैं।
तीसरा प्रश्न है, स्पष्ट करें कि स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे काम करती है। तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता का अर्थ है विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं। न्यायाधीश सरकार के निर्देश पर या सत्ता में पार्टी की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। चौथा प्रश्न है, आपके विचार से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो हम लिखेंगे यहाँ से, स्वतंत्र पालिका निम्न कारण से इस कार्य को करने के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका किसी भी दबाव में काम नहीं करती। ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, समान अधिकार देने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करती है और उसके साथ किसी अन्य विचार के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में जहाँ एक राजनेता या कार्यपालिका के पास न्यायाधीशों को नियुक्ति करने की शक्ति होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएगी। उदाहरण के लिए, किसी राजनेता द्वारा नियुक्ति न्यायाधीश उस व्यक्ति के खिलाफ उसके दोष गुण के आधार पर किसी मामले को न्याय नहीं कर पाएगा। अमीर और ताकतवर न्यायपालिकाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए संवैधानिक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।